लाओ त्सु कहते हैं कि अगर हम सोचना छोड़ देंगे तो आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जोसेफ न्यून की अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब में अपने हर विचार पर ना करें विश्वास में उनका मानना है कि विचारों का इस्तेमाल करके हम संसार की चीज बनाते हैं। एक तरफ तो यह लगता है कि विचार अपने आप चलते हैं और दूसरी तरफ सोचते ही सोचते हमारी सारी ऊर्जा, प्रयास, इच्छा शक्ति लगने लग जाती है। इस तरह सोचना भी एक काम बन जाता है और सोचना ही हमारे मनोवैज्ञानिक कष्टों का मूल कारण है। सकारात्मक विचार या अच्छा महसूस होने वाले विचार सोचने पर नहीं मिलते, बल्कि यह तो शांति और खुशी से आते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आप साल भर में जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे सोचें, फिर उसे 5 गुना कर दे, कैसा लगेगा? अब आप सोच रहे होंगे ये कीमत तो करोड़ों में होगी, लेकिन दूसरे ही पल आपको विचार आया कि अरे इतना पैसा, ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कहीं ये कुछ गलत तरीके से तो नहीं आएगा। अब आप फंस गए क्योंकि आपने इसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया, जबकि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपने अपने भीतर इस बात को बना दिया है। सिर्फ साल भर में आप कितना कमाएंगे पूछूं तो आप सीधा बोल देंगे कि हाँ, मुझे 12 लाख 15 लाख कमाना है, लेकिन वही आपको दुगना करने की बात कही तो आप फंस गए। कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन तनाव, क्रोध, अपराध बोध आने लगे तो आप सोचना ही शुरू कर देते हैं कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा। हमें लगता है सोचना चाहिए इंसान को, लेकिन केवल केवल तकलीफ देता है, यह केवल तकलीफ देता है, क्योंकि सोचने से हमें सीमित कर देता है, यह कंडीशन लागू कर देता है कि हम यह नहीं कर सकते। अगर हम ना सोचे तो हम सारी दिमाग की नकारात्मक प्रोग्रामिंग और आलोचनाओं से बच सकते हैं और खुद को कमजोर बनाने से रोक सकते हैं। आप केवल वही महसूस करते हैं जो आप सोच रहे हैं, इसलिए जब ये महसूस हो कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, तुरंत सोचना छोड़ दीजिए। यहाँ लव कहते हैं कि हम शांति, प्रेम, आनंद से सिर्फ एक विचार दूर हैं, जो शून्य विचार की अवस्था से आता है। लेकिन जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमेशा नेगेटिव पहले सोचते हैं। हमें हर जगह नकारात्मक चीजें ही दिमाग में पहले आती है। हाँ, ये सही भी है जब आप मौत के क्षण में होते हैं। जैसे अगर आप अंधेरी गलियों में हैं, खतरनाक लोगों के बीच में हैं, तो आपको नेगेटिव जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आप इससे बच सकते हैं। लेकिन हर वक्त आप नेगेटिव सोचते हैं, ये गलत है। अधिकतर लोग कहते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन जोसेफ न्यून का मानना था कि हमें सोचना ही नहीं चाहिए, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। आपने एक चीज देखी होगी कि खुशी के पल में हमारे दिमाग में विचार नहीं होते, और अगर आप 24 घंटे सोचना छोड़ देंगे तो आप सुकून ही महसूस करेंगे, क्योंकि आनंद, प्रेम, उल्लास, स्वतंत्रता, कृतज्ञता हमारे अस्तित्व की निशानी है। वो हमारे भीतर मौजूद है, जो रहेगी ही। आपको विश्वास हो या फिर ना हो, आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। कुछ ही पल आप ना अपना पास्ट सोचे, ना कोई फ्यूचर सोचे। चिंता, डर, विचार हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देते हैं, इससे हासिल कुछ नहीं होता। विचारोमीटर की सुई जितना ऊपर जाती रहेगी ना, उतना ही हम थका हुआ, नाराज और कुंठित महसूस करते हैं। हम क्या सोचते हैं इससे कष्ट नहीं होता, हम सोचते हैं इस बात का कष्ट है। सिडनी बैंक्स कहते हैं यदि लोग सिर्फ यही चीज सीख लें कि वे अपने अनुभव से नहीं डरेंगे, तो यह अकेली चीज ही संसार को बदल देगी। अधिकतर लोग क्या होता है कि अपने प्रयोग और अनुभव से डरते हैं, इसलिए वो कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं करते। ये बात सच है कि हम पूरी तरीके से सोचना छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम इस समय को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। जब मैं सोचना छोड़ने की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मतलब विचारों का नहीं है, सोचने का है। विचार और सोचने में अंतर है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जब आप शांत होंगे तो आपके मन में सबसे अच्छा विचार आ सकता है, लेकिन आप अगर उस विचार के पीछे पड़ जाएंगे, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग जाएंगे, क्या, क्यों, कैसे इस वर्ड को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं, आप ये इस विचार को छोड़ चुके हैं और विचार के पीछे पड़ गए हैं। यही अंतर है विचार और सोचने में। विचार करना गलत नहीं है, विचारों के बारे में बार बार सोचते रहना गलत है। हमारा सोचना दलदल की तरह होता है, हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही नेगेटिव होते जाते हैं और हमारी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। इसलिए अगर हम दलदल में फंस गए हैं तो इससे लड़ना बंद कर दे, उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। तब आप जब हम हाथ पैर मारना बंद करते हैं तो जिंदगी आपको स्वाभाविक तौर पर वहां पहुंचा देती है जिस चीज के लिए आप बने हैं। अगर आप ये सोचने लगे कि अब आप नहीं सोचेंगे, तब भी आप गलत हैं, क्योंकि ये भी एक सोच ही है। कष्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको इसकी शुरुआत दिन भर में कुछ मिनट, घंटे से करनी चाहिए, जहां आप आनंद में, शांत, जोशीले और प्रेम से भरे महसूस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सोचे बिना संसार में कैसे रह सकते हैं। जब आपका सबसे फेवरेट काम करते हैं ना आप, तब उस वक्त आप एकदम डूब जाते हैं। आप कुछ नहीं सोचते, बस आप उसको करते चले जाते हैं और आपको मजा आता रहता है। वो अवस्था होती है शून्य की अवस्था। उस पल आपको अपने दिल और दिमाग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं, तब आपके अंदर क्रोध नहीं होता। क्रोध से आप मुक्त होते हैं, डर से मुक्त होते हैं, अहंकार से मुक्त होते हैं, और यही अवस्था शून्य की अवस्था होती है। अब आप जो भी काम करेंगे ना, तो वो काम जरूर सफल होगा। इसके लिए जापान में एक शब्द है मुशीन। डर, क्रोध, अहंकार से मुक्त प्रवाह की वो अवस्था जहां सिर्फ आप खुशी महसूस करते हैं। अब तक आप अपने दिमाग की और विचारों की बकबक को थोड़ा जान चुके होंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, इस किताब ने जैसे मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया, वैसे ही अंत आते आते आप सुकून और खुशी जरूर हासिल करेंगे।